शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बात करने वाले जीएसटी 9 के बारे में। जीएसटी 9 जो हमें फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, उसके लिए फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल करा दिए गए हैं जीएसटी पोर्टल पर। आप उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में जीएसटी 9 जो है फाइल कर सकते हैं, जिसकी ड्यू डेट रहने वाली है 31 दिसंबर 2025 इसकी ड्यू डेट है। अब जीएसटी 9 जो हमें फाइल करनी है उसमें अर्लियर हमारे बहुत मिसकंसेप्शन थे, जिसकी वजह से हमारे पास नोटिस आया करते थे। डिपार्टमेंट क्या करता है, अगर आपने ठीक से टेबल फाइल नहीं किए हैं, आपके जीएसटी 3B में कोई डिफरेंस है और 9 डालते समय आपने कोई गलत टेबल्स में एंट्री कर दी है और आपको कोई डिफरेंस आ रहा है, वेदर वो आउटवर्ड सप्लाई में हो या आईटीसी से रिलेटेड हो, तो आपको नोटिस भेज दिया जाता था। डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं देखता कि उन्होंने कोई उनको मतलब नहीं है कि वो आपका चेक करें कि आपका जीएसटी 3B क्या था या आपका 9 क्या है। अगर आपको जरा सा भी मिसमैच दिखता है तो वो आपको नोटिस सर्व कर देते हैं। बहुत सारे नोटिस इस तरीके से आए हैं जो अंडरस्टैंडिंग की वजह से आए हैं, यानी कि आपने एंट्री बिल्कुल ठीक डाली लेकिन डिपार्टमेंट उसको ठीक से रीड नहीं कर पाया। पिछली जीएसटी 9 उन्होंने फॉलो नहीं करी है, तो उस वजह से भी जीएसटी 9 मिस रेस्ट की वजह से बहुत सारे जीएसटी में नोटिस आए हैं सेक्शन 73 में, और कई बार ASNB 10 में हमारे पास इशू हुए हैं। तो अब जो जीएसटी 9 में जो चेंजेस लाए गए हैं उसमें सभी जो हमारे मिसकंसेप्शन है उन सभी को दूर कर दिया गया है। सभी जो हमारे इश्यूज थे उनको सॉल्व कर दिया गया है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं पोर्टल की तरफ। इसके लिए करना क्या है, आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न दिख रहा है, यहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ये आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। देखिए जीएसटी 9 आपको बहुत ही केयरफुली फाइल करनी रहती है। जीएसटी 9 आप वंस फाइल कर देंगे, आपके पास रिवाइज करने का, अमेंडमेंट करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जीएसटी 9 के बेसिस पर ही आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो सही डाली है और ये सेल्फ सर्टिफाइड होती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली फाइल करनी है ताकि आपके पास कोई फ्यूचर में कोई नोटिस ना आए। देखिए यहाँ पर जो नए टेबल्स इंसर्ट किए गए हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे नए चेंजेस आए हैं। देखिए यहाँ पर जो मेजर जो चेंज आया है, जो रिक्वायर्ड भी था, जो इनको चेंज लाना चाहिए था, वो लाए हैं टेबल नंबर 6 में। टेबल नंबर 6 हमें कहता है क्या फ्रेंड? टेबल नंबर 6 हमें बताता है कि जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है थ्रू आउट द ईयर वो आपका इसमें आता है टेबल नंबर 6 में। टेबल नंबर 6 में आपका आईटीसी जो है टेबल नंबर 6A में ऑटो पॉपुलेट होकर आता है और नीचे आपको पहले बाइफ्रिकेशन देनी होती थी। अब बाइफ्रिकेशन देते समय कई बार हमारा क्या है, यहाँ पर डिफरेंस आता था। डिफरेंस का रीजन क्या आता है फ्रेंड? जो हमारा टेबल 8 है, टेबल 8C मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल 8C कहता क्या पहले देखिए, यहाँ पर जो टेबल 8C है, टेबल 8C क्या कहता है? आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई other than imports and inward supply liable to reverse charge including the services received during the financial year but availed in next financial year up to the specified period। अब फ्रेंड्स जैसे कि हमें अगर हम आज हम रिटर्न डाल रहे हैं फाइनेंशियल 24-25 की, अगर हमारा कुछ आईटीसी था 24-25 का, हम क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अक्टूबर ऑनवर्ड्स, यानी कि 30 नवंबर लास्ट डेट होती है। अगर हमारा कुछ ऐसा आईटीसी है तो हम अपने टेबल नंबर 6 में टेबल नंबर 8C में दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इशू क्या आता था, जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, अगर हमारा कोई आईटीसी था फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, गलती से हमारा रह गया था और हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है, तो आपको उसे कहाँ पे रिपोर्ट करना है? तो कई बार जो है डिफरेंस आ जाता था, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए टेबल 8A1 को लाया गया है। आई होप यहाँ फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर आप टेबल नंबर 61A में आप यहाँ एंट्री डाल पाएंगे। पहले ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। आईटीसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यू अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडिंग इन टेबल 6A अदर देन रीक्लेम। अगर कोई आपका आईटीसी था जो पुराने साल का था, वो आपको आईटीसी यहाँ पर दिखाना है। टेबल 6 में जो आपका आईटीसी आ रहा है वो होल आईटीसी आ रहा है जो आपने 3B में क्लेम किया, तो यहाँ पर आपको बाइफ्रिकेशन दिखाना है और यहाँ पर आपका जो है डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। जो डिफरेंस आपका आया है वो प्रीवियस ईयर की
अगर आपने 9 फाइल करी है तो टेबल 8C में आ रहा होगा और यहाँ से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी डिफरेंस आपका यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इस डिफरेंस की वजह से भी बहुत सारे पर्सन्स को, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस आए थे। तो ये जो है रिजॉल्व हमारा कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही वेलकम चेंज जो हमारा लाया गया है कि पहले जो रिटर्न्स डालते थे वहां पर कोई भी हमारा ऐसा प्रोविजन नहीं था कि हमने जो आईटीसी पुराने साल का है वो हम कहीं पे उसको शो कर पाए। देखिए यहाँ पर अब हमारे को जो टेबल्स प्रोवाइड, जो समरी आती थी यहाँ पर ऑटो ड्राफ्टेड, देखिए यहाँ पर जो हम पहले से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे 9 को जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे 1 को हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे 3 भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेबल 8A था जो हमने आईटीसी क्लेम किया है, जो हमारे 2A में आ रहा है, तो यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल आती है। यहाँ पर अब हमें नया जो आप समरी जनरेट कर पाएंगे, एचएसएन समरी आप यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 20 मिनट्स का टाइम लेता है। यहाँ मैं ऑलरेडी आपके लिए जनरेट कर चुकी हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको 2 शीट्स प्रोवाइड की गई है, एचएसएन लेवल डिटेल्स, यानी कि यहाँ एचएसएन लेवल डिटेल्स में जो भी आपने रजिस्टर 1 में एचएसएन समरी डाली है टेबल 12 में, वो यहाँ पर आपको शो कर रही है। कंसोलिडेटेड, यहाँ पर आपको नेक्स्ट शीट में कंसोलिडेटेड फिगर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जब आप टेबल 6 फाइल करेंगे तो उसके लिए आपके लिए काफी यूजफुल ये रहने वाली है। देखिए ये जो चेंजेस हमारे लाए गए हैं यहाँ पर, ये हमने बात की इनवर्ट सप्लाई की। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 के बारे में। 10, 11, 12 और 13 में क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, 10 और 11 में क्या टेबल्स आती हैं, जो अगर आपने कुछ ऐसी सप्लाई हैं जो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की थी लेकिन दिखाई है 25-26 में, तो वो आपको यहाँ पर दिखानी रहती है। वेदर आपने अमेंडमेंट की हो या चाहे आपने लायबिलिटीज बढ़ाई हो या घटाई हो, तो वो आपको यहाँ पर दिखानी है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ अपनी लायबिलिटीज को जो है इंक्रीज किया है, यहाँ पर आपका आई मान लेते हैं, ये रैंडम में फिगर्स लिख रही हूँ, तो वो आपकी किस में ऐड हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जाके आपकी, जैसे हमने सेव करी, तो ये जो लायबिलिटीज है आपके टेबल नंबर 14 में आपको जो है डिफरेंस यहाँ पर दिखने वाला है। देखिए यहाँ पर हमने दिखाई है, तो ये आपको बताना है कि अगर आपकी पेड है तो आपको पे करके दिखानी है, अगर आपकी पेड नहीं है तो ये आपके लिए अनपेड आ जाएंगी। सपोज देखिए यहाँ पे हमने आई में दिखाया कि हमने पे कर दी और सीजीएसटी एचजीएसटी में दिखाया कि हमने पे नहीं किए हैं, तो ये आपको DRC 03 से पे करनी रहेंगी। तो ये जो मेजर चेंजेस थे वो ये आए हैं। टेबल नंबर 10, 11 कि अगर आपकी कुछ लायबिलिटीज है तो उसका डिफरेंशियल अमाउंट यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है, ऑल्दो ये पहले हमें प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। अगर हम DRC 03 से पे तो कर देते हैं जो हमारी लायबिलिटीज आ रही है, लेकिन हम उसको कहाँ पे दिखाएंगे। टेबल नंबर 14 में पहले ये हमारे पास प्रोवाइड नहीं कराया गया था, अब यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो मेन चीजेस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टेबल वाइज जैसे 9 आपको किस तरीके से फाइल करनी है, ताकि आपके पास कोई भी आपको इशू ना आए। पर्टिकुलर हर एक टेबल में कौन सी एंट्री कहां पर आने वाली है, सारी ही चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो नए हमारे जो चेंजेस लाए गए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।